तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा था हमारा नेम द ब्लड वेसल 1 to 4, जो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है विच ब्लड वेसल सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मसल्स ऑफ द हार्ट। आगे ये क्वेश्चन, मसल्स ऑफ द हार्ट को कौन सा ब्लड वेसल कहा जाता है? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विच ब्लड वेसल सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट वॉल्स, तो उसका आंसर होगा कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी। और वहीं अगर पूछ देता कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट मसल से राइट ऑरिकल में कौन ले जाता है? कोरोनरी वेन। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर होगा कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड वेसल लेबल्ड 5। लेबल्ड 5 वाला हमने देखा था, वो कौन है? हेपेटिक पोर्टल वेन। हमारा हेपेटिक पोर्टल वेन था। अब वो पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है इस हेपेटिक पोर्टल वेन का। तो हम लोग देखते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन का इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो पहला तो इसका इंपॉर्टेंस यही है कि ये कनेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन और जो भी अदर डाइजेस्टिव पार्ट्स है हमारे, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के और भी जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट करता है। इट एक्ट्स एज अ कनेक्शन। हेपेटिक पोर्टल वेन का इंपॉर्टेंस पहला हो जाएगा एक्ट्स एज कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लिवर। ठीक है, तो ये पहला है इसका। दूसरा क्या बोल रहा है? अब वो कनेक्शन का एज अ कनेक्शन एक्ट करता है बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लिवर। अब वो क्या काम करता है वहां पे? ठीक है, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि न्यूट्रिएंट जो है एक्सचेंज होते हैं। सो यहाँ पे न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग दिया हुआ है, न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग या फिर न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, तो हम लोग न्यूट्रिएंट एक्सचेंज लिखते हैं। न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। कोई भी अगर टॉक्सिन जो है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होगा, तो जो भी हमने सपोज कोई खाना खाया जिसमें थोड़ा बहुत कोई टॉक्सिन रहा होगा, ठीक है, तो वो जो है वो टॉक्सिन जो है वो लिवर में जाके, क्योंकि स्टमक से डायरेक्ट ब्लड तो जा नहीं रहा है, ठीक है, ब्लड डायरेक्ट नहीं जा रहा है हार्ट तक, वो लिवर से होते हुए जा रहा है, तो वो लिवर जो है वो वहां पे उस टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई कर देगा। तो थर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन एंड रेगुलेशन ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस है उनको भी हमारा हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो कंट्रोल करता है। रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शंस। ठीक है, तो ये भी आ गया हमारा रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। हार्ट एंड लंग्स के बीच में जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। नेक्स्ट बोल रहा है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डिफरेंट ब्लड सेल्स एज सीन इन अ स्मीयर ऑफ अ ह्यूमन ब्लड। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई ह्यूमन ब्लड का सैंपल ले रहे हैं, ब्लड का ड्रॉप ले रहे हैं, उसको हम लोग सबसे पहले हमारे स्लाइड में रखेंगे। ठीक है, तो स्मीयर का मतलब यहाँ पे वही होता है कि हम लोग स्लाइड में जो अपने खून को ऐसे ड्रॉप करेंगे तो वो फैल जाता है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं वो सैंपल ले रहे हैं ह्यूमन ब्लड का। ठीक है, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे, फिर हम लोग को पूछ रहा है कि उसमें हम लोग को कौन कौन से ब्लड सेल्स दिखे। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली ब्लड के कंपोनेंट्स का पूछ रहा है, तो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। ठीक है, ये चार कंपोनेंट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, मैं एक बार बता देता हूं। ठीक है, डिफरेंट ब्लड सेल्स इन ह्यूमन ब्लड का डायग्राम है। तो इसमें सबसे पहले हमारा होता है रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। ठीक है, तो ये है हमारा डायग्राम ऑफ डिफरेंट ब्लड सेल्स इन ह्यूमन ब्लड। तो ये जो स्फेरिकल वाला रहेगा ये हमारे रेड ब्लड सेल्स होंगे, या फिर रेड ब्लड सेल्स को हम लोग रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स लिखना, आप लोग कॉर्प्यूसेल्स लिखना क्योंकि वो ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, तो रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स लिखना। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। नेक्स्ट ये जो थोड़ा अमीबॉइड शेप का होगा। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को हम लोग सर्कुलर बनाएंगे और ऐसे एक डॉट डॉट करके ऐसे स्ट्रक्चर बना देना, और अमीबॉइड शेप का जो होगा वो हमारा व्हाइट ब्लड सेल होगा। ठीक है, मैं इसको
WBC लिख रहा हूँ, व्हाइट ब्लड सेल या फिर व्हाइट ब्लड, इसको भी हम लोग कॉर्प्यूसेल्स ही लिखेंगे, ठीक है, कॉर्प्यूसेल्स लिखना एग्जाम में, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल हो गया, ये व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल हो गया। ये जो छोटे छोटे मैंने बनाए हैं यहाँ पे, इसको हम लोग प्लेटलेट्स बोलेंगे। ये जो है ये प्लेटलेट्स है, ठीक है, ये हो गया प्लेटलेट्स। और बाकी जो पूरे ब्लड में है, ये जो स्पेस है, ये हमारा प्लाज्मा से फिल्ड होगा, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो ब्लड का बहुत ही बड़ा पार्ट है, ठीक है, ब्लड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और मेजर कंपोनेंट है, तो ये हमारा प्लाज्मा हो जाएगा। तो ऐसी आपको एक डायग्राम बनाना है, क्लियर, नीट एंड क्लीन विथ लेबल, ठीक है, लेबल डायग्राम बनाना है आप लोग को। ये डायग्राम बनाएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था हमारा डायग्रामेटिक क्वेश्चन, फाइनली हमारा ओवर हो गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू स्टडी वर्स।